मुआवजा नहीं, हम लोगों की मेहनत बढ़ाई गई है। ये अभी तक कोई सरकार ने आज तक हमारे विषय में नहीं सुना। हमने बहुत धरना प्रदर्शन किया है। जो आगे की अभी तक 90 रुपए कमीशन थी, उसमें हम लोगों का मेहनताना कुछ नहीं निकल रहा था। मगर बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हम लोगों को ध्यान दिया और उनका ये कदम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी उसमें जो भी व्यवस्थाएं हुई है, ई पॉस मशीन के माध्यम से जो वितरण हो रहा है, तो बहुत अच्छा वितरण हो रहा है और सभी लोग खुश भी हैं। टाइम से राशन लोगों को मिल रहा है। ऐसी शिकायतें होती कि मेरा राशन हमको दिया नहीं या कोटेदार ने लिखवा लिया हमसे, उसके बाद राशन नहीं मिली। अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, ये जो डिजिटल कर दिया गया है या डोर स्टेप तक राशन पहुंचाने का जो है पूरा प्रोसेस, इससे क्या लगता है कितना पारदर्शी हो जाएगा पहले के मुकाबले? बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। हमारा नाम ईशान शुक्ला है। सर, क्या लगता है कितना फ़र्क पड़ने वाला है जो मुआवजा बढ़ा दिया गया? मुआवजा नहीं, हम लोगों की मेहनत बढ़ाई गई है और ये अभी तक कोई सरकार ने आज तक हमारे विषय में नहीं सुना। हमने बहुत धरना प्रदर्शन किया है, अभी भी हम लोग धरना प्रदर्शन, मगर बाबा जी ने जो हम लोगों के साथ किया, क्योंकि हम लोगों का भी खर्चा रहता है, हम लोगों का भी बच्चों का देखना रहता। इस जो आगे की अभी तक 90 रुपए कमीशन थी, उसमें हम लोगों का मेहनताना कुछ नहीं निकल रहा था। मगर बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हम लोगों को ध्यान दिया और उनका ये कदम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा सर, अगर ये कंपैरिजन करें 17 के पहले 17 के बाद की सरकार का, तो क्या फ़र्क दिखा है ज़मीनी स्तर? बहुत बड़ा फर्क है इसमें। पारदर्शिता बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लीन है। क्योंकि हम लोगों को पहले कोटेदार नाम जहाँ जुड़ता था, एक उसका टैग जो होता था वो एक मतलब बहुत नीचे स्तर का टैग होता था। अब हम लोगों को इस सरकार में पूरी पारदर्शिता हो गई है। हम लोगों के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है और हर चीज़ ये नहीं कि हम किसी कार्ड धारक का कोई अन्न रख सकते हैं, राशन रख सकते हैं। वो अब जनता में भी इस चीज़ का मैसेज है कि हम लोग जो उसका अधिकार है वो उसी को ही मिलेगा और जो उसको नहीं मिल पाता वो हमारे उसमें बैक हो जाता है। जो ये हमने देखा जो मुआवजा बढ़ाया गया है 90 से 125 कर दिया गया है, इससे कितना फ़र्क पड़ने वाला है? बहुत फ़र्क पड़ेगा। हम लोगों को पहले 70 रुपये मिलता था, योगी सरकार में हमें 70 से 90 कर दिया गया, 20 बढ़ाया गया था 2018 में। उसके बाद आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 125 रुपये की घोषणा की है, उससे हम लोग संतुष्ट हैं और मैं सरकार का धन्यवाद अदा करता हूँ। अच्छा सर, अगर हम 17 के पहले और 17 के बाद का एक कंपैरिजन करें तो क्या लगता है ज़मीनी स्तर पर कितना बदलाव देखने को? ज़मीनी स्तर पर बहुत बदलाव है। उसमें लूट घसोट ज़्यादा थी, इसमें ज़्यादा दिक्कत थी। लोग आते थे, कहते थे 5 लीटर तेल दे दो हमें, पैसा कल लेना। इस सरकार में सब कुछ हम मतलब जो है बहुत अच्छे से चल रहा है, कोई किसी को दबाता नहीं है। हम लोग स्वतंत्र होकर वितरण करते हैं, राशन वितरण करते हैं, कोई गुंडाई नहीं है, कोई फटाई नहीं है। हम लोग शांतिपूर्ण वितरण करते हैं। हम संतुष्ट हैं इस सरकार से। पिछली सरकार हम लोग दबाव में काम करते थे, इसमें दबाव कोई काम नहीं है। अपने मन से काम करते हैं। जब सही काम इस सरकार में करते हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। उसमें उल्टा सीधा काम होते थे तो हमको दबना पड़ता था मान लो। तो ये सरकार ठीक है, हमारी सरकार। क्या नाम है आपका सर? राकेश कुमार। सर, क्या कहना चाहेंगे ये जो 90 से कर दिया गया है 125 कर दिया गया है, इससे कितना फ़ायदा होने वाला है? बहुत बढ़िया, 35 रुपये फ़ायदा होने वाला है, बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, ये जो डिजिटल कर दिया गया है या डोर स्टेप तक राशन पहुंचाने का जो है पूरा प्रोसेस, इससे क्या लगता है कितना पारदर्शी हो जाएगा पहले के मुकाबले? बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। आपका क्या नाम है? माया शंकर। सर, क्या कहना चाहेंगे जैसे पहले होता था कि जो लोग राशन लेते थे, कई लोग बोलते थे हमें राशन मिला नहीं है या बोलते थे दुकान बंद है, सर्वर नहीं है, कंप्लेन भी डाल देते थे। अब लगता है कि डिजिटल होने की वजह से थोड़ा उसमें कुछ सल्यूशन निकलेगा उस चीज़ का? बहुत बहुत बड़ा सोल्यूशन निकलेगा। बहुत अच्छी उसमें जो भी व्यवस्थाएं हुई है, ई पॉस मशीन के माध्यम से जो वितरण हो रहा है, तो बहुत अच्छा वितरण हो रहा है और सभी लोग खुश भी हैं। टाइम से राशन लोगों को मिल रहा है। ऐसी शिकायतें होती कि मेरा राशन हमको दिया नहीं या कोटेदार ने लिखवा लिया हमसे, उसके बाद राशन नहीं मिली। अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, लगता है कि योगी सरकार जो बोलती है कि हम सबके लिए काम करते हैं, तो ज़मीनी स्तर पे भी वो काम दिख रहा है कि लोगों के लिए काम हो रहा है बराबर से? बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है, वो दिख ही रहा है। हम लोगों के लिए इतना एक साथ में 35 रुपये बढ़ा देना बहुत बड़ी बात है। हम लोग जिस प्रकार से राशन का वितरण करते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती थी। अभी हमारा 35 रुपये बढ़ गया। परिवार का अच्छा फ्यूचर के लिए कुछ जैसे व्यवस्थाएं होती हैं, अपना अच्छी से व्यवस्था कर पाएंगे हम परिवार के लिए।
सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो डिजिटल कर दिया गया है या डोर स्टेप तक पहुंचाने का जो राशन का कर दिया गया है, इससे कितना फ़ायदा होने वाला है या एक हम कहें कितना पारदर्शी हो जाएगा? मैम पारदर्शी तो पूरा है। पहले हम लोग राशन जैसे दुकान बंद होती थी पहले, अब खोल के देना पड़ता है। हम लोगों को फ़ायदा है, चलो कमीशन इसमें इसी में कमीशन मिलेगा। हम क्या कहना चाहेंगी, ये जो डिजिटल कर दिया गया है या फिर डोर स्टेप पे ले जाके राशन पहुंचाने की जो प्रक्रिया शुरू की गई है, इससे कितना बदलाव देखने को मिला है या जो पूरा प्रोसेस रहता था राशन देने का वो कितना पारदर्शी हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पहले जैसे था 1 या 2 दिन बढ़ता था, अब है जैसे एक टाइमिंग होती है 15 दिन की, तो उसके अंदर जैसे जिन लोगों को समय नहीं मिल पाता, अब सभी लोगों को राशन मिल जाता है। जैसे होता था कि जब आप लोग राशन पहले वितरण होता था, लोग लाइन लगाते थे, बहुत लोगों को राशन मिल जाता था, उसके बाद भी वो बोलते थे हमें राशन नहीं मिला है या दुकान बंद है, पर अब डिजिटल कर दिया गया, तो लगता है ये जो परेशानियां थी या ये लाभ मिला है लोगों को। हमारे कस्टमर बहुत संतुष्ट हैं। हमारे कस्टमर अभी भी फ़ोन कर रहे थे, उनको मैंने बताया कि आज नहीं कल, क्योंकि कल की लास्ट डेट है, तो उनको कल दिला दिया जाएगा, क्योंकि आज हम लोग तो यहाँ ही मीटिंग में हैं, व्यस्त हैं, पर कल हम उनको जाके राशन देंगे। नहीं होगा तो कहीं और से दिलवाते, पर उनको मिल जाता है। अच्छा, ये जो डिजिटल कर दिया गया है प्रोसेस, इससे कितना मतलब फ़ायदा? एक समय था मतलब लोग बोलते थे कि हमें राशन नहीं मिला है या दुकान बंद थी, तो अब लगता है कि इसमें भी कुछ सुधार आएगा? हाँ, सुधार बिल्कुल आया है। जो टाइमिंग मतलब बदल दी गई है कि जो पहले नहीं पाते थे, अब सभी लोग राशन लेने आते हैं और टाइम से मिल जाता है सभी को। अच्छा, ये जो डिजिटल कर दिया गया है, इससे कितना ये जो डिजिटल कर दिया गया है, इससे कितना प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, कितना आसान है? नहीं, आसान तो है, मशीन से मिलता है, कोई बेईमानी नहीं करता है, चीटिंग नहीं कर सकता है, इसमें अच्छी चीज़ है मशीन से। क्या कहना चाहेंगे मैम, ये जो डिजिटल कर दिया गया है पूरा प्रोसेस राशन बांटने का, तो अब लगता है कि अब इसमें थोड़ा आराम मिल रहा है? जो लोग बोलते थे कि हमें राशन नहीं मिला है, दुकान बंद है, आप लोगों के लिए कंप्लेन भी डाल देते थे, इससे कुछ आराम मिला है? जी जी, बहुत आराम है। आराम से अपने गए, समय में बढ़ गया, कोई लाइन लग गई, आज नहीं तो कल, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बहुत आराम है। मशीन से तो बहुत ही आराम हो गई, हर चीज़ सुविधा हो गई। योगी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, लगता है काम कर रहे हैं? जी जी, मैम बहुत खुशी की बात है भाई, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को 90 रुपये प्रति कुंटल मिल रहा था, कोटेदार हैं हम लोग, अब हम लोगों को 125 रुपये कर दिया गया, जिससे हम लोगों के अंदर बहुत खुशहाली है। हमारे उत्तर प्रदेश के सभी कोटेदार खुश हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और यही अपेक्षा करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे कोटेदारों भाइयों को और भी कुछ करते रहें, जिसका परिवार हंसी खुशी से चलता रहे। अच्छा, ये जो ई पास की जो सुविधा आज से निकालने की बात चल रही है या फिर डोर स्टेप पे राशन पहुंचाने की बात चल रही है, इससे कितना पारदर्शी हो जाएगा पूरा जो प्रोसेस होता है? इससे मैम हम लोगों का तो हो ही रहा है, क्योंकि हम लोगों को जो सरकार ने बनाई व्यवस्था है, हमारी दुकान तक खाद्यान्न पहुंच रहा है ट्रकों द्वारा, जिससे हम लोगों को कोई समस्या नहीं होती है। बढ़िया व्यवस्था है और बाकी सब चल ही रहा है, कोई समस्या नहीं है।